फिर मंदिरों की जरूरत क्या है? मेरे पास भी एग्जाम्पल है, पर मैंने मुरारी बाबू का बहुत सुंदर एग्जाम्पल सुना था और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन उदाहरण हो नहीं सकता कि जैसे हवा हर जगह है, पर जब टायर पंचर हो जाता है तो पंचर की दुकान पे जाना पड़ता है। आप टायर लेकर खड़े नहीं हो सकते कि हवा भर जाए अपने आप आ जाए उसमें, तो आपको एक स्थान पर जाना पड़ता है। तो मंदिर क्या है, जो स्टार्टिंग का समय होता है, जब आपका कंसंट्रेशन नहीं है भगवान की ओर, आपका वो फेथ बना नहीं है, तो आपको एक स्थान चाहिए जहां पर आपको वो वाइब्रेशंस मिले और मिलते हैं। आज हम सब, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि चाहे वो मंत्रों के द्वारा हो, भजनों के द्वारा हो, वहां एक अलग वाइब होती है, तो माहौल का असर होता है। जब आपके अंदर वो कंसंट्रेशन जाग गया, वो भक्ति जाग गई, फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर आप जहाँ बैठे वही मंदिर। आप घर पे होते हो, आप बचपने वाली हरकतें करते हो और ये हो और वो, और मम्मी के साथ बैठे हैं पापा। माय मॉम आई थिंक गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 23 और 24। तो पापा कहते कि अभी नहीं, बच्ची है, कैसे घर भेज दूं किसी के इसको। ऑब्वियसली एक पेरेंट होने, और मम्मी बोल रही है कि 23 साल की लड़की आ गई थी घर संभालने के लिए। My mom was 21 when she got married. वो बच्ची नहीं थी, बोले अपना जिगर का टुकड़ा कितना प्यारा लगता है, किसी और का जिगर का टुकड़ा घर में आता है और सोचते है कि ये घर संभाले पूरे घर की जिम्मेदारी आप दे देते हो, चाहे वो 21 साल की लड़की हो, चाहे 20 साल की, चाहे 23 साल की लड़की हो। ये अपनी बेटी तुमको 25 के ऊपर की बच्ची लग रही है कि ये अपनी बेटी है ना। तो ये तब रियलाइज होता है जब आपकी अपनी बेटी होती है ना, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि शादी बड़े घर में होना चाहिए, फिर तो कमी किस चीज की है। पर ये गलत सोच है कि अगर आप बड़े घर में दे दो तो वो सुखी रहेगी, क्योंकि एक बहुत सुंदर रामायण से ही उदाहरण है कि राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना नहीं चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज्यादा जिंदगी तो वनवास में गई, उस महलों में तो वो रही नहीं, लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना जिंदगी निकाल ली। तो आप बेटियों को काबिल बनाइए, ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो वो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत खुश है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेरे पापा ने बचपन से एक चीज सिखाई थी कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल, ये घूम के नहीं आता। क्योंकि मुझे मेरे पापा ने बचपन से एक चीज सिखाई थी कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम, इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। धन खत्म हो सकता है, पर अगर कला है, ज्ञान है, तो वो वापस भी आ जाएगा। लेकिन अगर कला ही नहीं है तो फिर वो कुछ समय का धन जो इकट्ठा है वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको फिर से प्राप्त कैसे करना है ये ज्ञान आपको नहीं है। पहले इंसान कहता है कि उसकी बुरी चीजें भी प्यारी लगती है, कह रही सो स्वीट, मुझे डांट दिया, सो स्वीट, कितना पॉजेसिव है मेरे लिए। 3-4 साल बाद वो टॉक्सिक हो जाता है ना। वो क्या होता है, प्यार मतलब मैं ये नहीं कह रही जो प्रॉपर नहीं, वो जो अट्रैक्शन वाला प्यार होता है ना, जो हॉर्मोन्स का प्यार होता है, जो एक हाइप क्रिएट करता है, वो उतरता है, 1-2 साल में उतरता है इंसान का। और तब आपको प्यार किस चीज से होता है, मानसिकता से। उसकी पसंद क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वो चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, इन चीजों से प्यार बढ़ता है। भगवान ने अर्जुन को व्यंग करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। गीता जी पढ़ते हैं तो उसमें जब अर्जुन बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं मारूंगा,
मैं करूंगा, मेरे हाथों से होगा। तो भगवान ने बहुत अच्छे से बोला कि तुमको कौन बोल रहा है कि तुम कर रहे हो, मैं करवा रहा हूं और मैं कब से करवाता आ रहा हूं। तुम कोई हो ही नहीं करने वाले। तो तुम्हारा सोचना कि तुम कर रहे हो सबसे बड़ी भूल है। ये मैं करवा रहा हूं, मैंने ये सिचुएशन रखे तुम्हारे सामने, इसीलिए तुम कह रहे हो। हमेशा याद रखिए, आप मुझे अच्छे से अच्छा आदमी दिखाइए, टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग दिखाइए, उनसे भी अच्छा एक दुनिया में होगा। तो ये सोच लेना कि मैं ही बेस्ट हूँ और मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये आदमी की सबसे बड़ी भूल होती है। और यही ईगो कि जब बुजुर्ग जो महिलाएं हैं चलती घर में उनकी ही है, वो अगर आज खड़ी हो जाए कि मेरी बहू नहीं करेगी ये, मेरी बहू जो करना है वो उसका मन जो है करेगी, आई डोंट थिंक कोई मर्द वहां कुछ बोल सकता है। वो ही बोल रही है करेगी, वो ही बोल रही है पीहर नहीं जाएगी, वो ही बोल रही है माँ बाप से इतना क्या मिलना है। अब ये ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है? उसके साथ वही हुआ था। पर गलती कहाँ हो जाती है कि जब आपके साथ हो गया, दूसरे के साथ मत करिए। पर उसको लगा है क्यों हम तो करेंगे, ये नहीं आई है, इसको क्यों एंजॉयमेंट मिले, जब मैंने देखा तो ये कैसी, हमने ही सहन किया है, तुम भी करो। ये बंद होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता। प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो और वो हाइप क्रिएट होता है, अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना अब फॉर ग्रांटेड हो गया है। अब क्यों उतने सुंदर नहीं लग रहे आपको आपके पार्टनर्स? क्योंकि वो थोड़े टाइम का है। फिर आपकी वो सुंदरता बढ़ती कब है? हैबिट से, बिहेवियर से, थॉट प्रोसेस से, माइंडसेट से। प्यार इन चीजों से कर कि आप जिंदगी को एक्सेप्ट करना सीखें। जैसे सीजन्स है कि आप सीजन्स हटा नहीं सकते। अब आपको गर्मी अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्या बोलेंगे, गर्मी चली जाए, वो चली जाएगी नहीं। आप फैन चला देते हैं, आप एसी चला देते हैं। ठंड अच्छी नहीं लग रही तो ठंड थोड़ी चली जाएगी, सर्दी का मौसम तो रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ पहने। तो जिंदगी यही है, एक्सेप्ट करना कि जिंदगी बहुत कुछ देगी, ऊंच नीच, इधर उधर, दुख सुख सब कुछ मिलेगा। मुझे करना क्या है उसमें